I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जय हिंद दोस्तों, अभी आपने ये निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुना कि देयर विल बी नो टैक्स अप टू 12 लाख, मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपको इनकम टैक्स का जो न्यू टैक्स रिजीम है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जब आपको दोस्तों टैक्स स्लैब दिखाए जाते हैं, वहां पे 0 से 4 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री है, 4 लाख से 8 लाख पर 5% और 8 लाख से 12 लाख पर आपका 10%, और इसके अलावा आगे बढ़ता जाता है दोस्तों। जैसे कि इधर 4-4 लाख रुपए बढ़ रहे हैं और इधर 5-5% आपका टैक्स बढ़ रहा है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक ऑलरेडी टैक्स फ्री हो चुकी है, तो ये 4 लाख रुपए वाली लिमिट क्या है, ये क्यों रखी गई है, आज आपका इस वीडियो के अंदर ये डाउट क्लियर होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने अभी सुना निर्मला सीतारमण जी बोल रहे थे देयर इज नो टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज, मतलब अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में ही आपने एक टैक्स स्लैब भी देखा होगा कि 4 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स देना है, इसके बाद में आपको 4 लाख से 8 लाख पर 5% और ऐसे करके आपने एक स्लैब देखा होगा। तो ये अलग अलग बातें क्यों की जा रही हैं? अगर आपका भी ये डाउट क्वेरी क्वेश्चन था तो ये डाउट आपका आज क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा एक व्यक्ति कितनी तरह की कमाई कर सकता है या सरकार कितनी तरह से टैक्स लेती है। अगर आप सैलरी कमाते हो या पेंशन आपको आ रही है तो एक हेड ये हो गया। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का आपको किराया आता है तो इसके अंदर आ जाएगा। कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर्स के अंदर, अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी कमाई करी है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कोई सेल करते हो, सर्विस करते हो, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है जैसे कि इंटरेस्ट, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम इनकम, कोई स्पेशल रेट की इनकम, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी जरूरी है, तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपकी इनकम 12 लाख माफ है या 4 लाख माफ है। इसके अलावा फिर से आपको मैं इनकम के टाइप बता दूं दोस्तों, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम और सुपर स्पेशल इनकम। अगर आप अपनी इन तीनों इनकम को पहचान गए तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी कितनी इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपको किराए की, सैलरी की, पेंशन की, रेंट की, बिजनेस की या कोई भी ब्याज की इनकम आती है, ये नॉर्मल इनकम है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो ये आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग, इनसे इनकम आती है, ये सुपर स्पेशल इनकम है। इन तीनों की ही इनकम के रूल अलग अलग होते हैं। अब टैक्स फ्री इनकम दोस्तों इस बजट में सरकार ने कह दिया 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो क्या ये लिमिट सभी के लिए है? दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 के अंदर जो भी कमाई करोगे, नॉर्मल रेट इनकम है आपकी, तो आपको 12 लाख तक माफ है। अगर आपकी ये वाली इनकम है और वो भी 12 लाख रुपए तक है तभी आपको माफ होने वाली है। अब ये देखिए दोस्तों 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख पर 5% है, 8 लाख से 12 लाख पर 10% है। आप तो कह रहे थे सर 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है, लेकिन यहाँ तो 5 और 10 है। 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। टैक्स की कैलकुलेशन भी मैं बता दूं दोस्तों, 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, यानी कि 4 लाख का 5% हो गया 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख पर 4 लाख पर 10% हो गया 40,000 रुपए। तो ये कितना टैक्स बन गया? 60,000 रुपए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 रुपए टैक्स देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स का एक सेक्शन है दोस्तों 87A, ये कहता है 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाएंगे और नॉर्मल रेट की इनकम अगर आपकी आ जाती है और वो इनकम आपकी 12 लाख रुपए तक है, तो जितना भी टैक्स बनता है, अगर नॉर्मल रेट की इनकम 12 लाख तक है और जो टैक्स बनता है या 60,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम होंगे दोस्तों उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा चली जाती है तो 60,000 की छूट आपको नहीं मिलने वाली है, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। दोस्तों मान लीजिए 12 लाख से 1,000 रुपए की इनकम ऊपर चली गई तो क्या आपको पूरे 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 और 150 ऐसे टैक्स नहीं देना है। सरकार कहती है आपको कुछ तो हम राहत देंगे, तो सरकार कहती है 12 लाख से जितनी ऊपर इनकम चलेगी, 1,000 रुपए ऊपर इनकम थी तो 1,000 रुपए टैक्स दे दो। 12 लाख 5,000, 12 लाख 10,000 रुपए इनकम है तो सिर्फ 10,000 रुपए का ही टैक्स देना
रहना है। ये चलेगा जब तक आपकी मार्जिनल रिलीफ पूरी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों 12 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 4 लाख ही माफ है, लेकिन उसके बाद 1.25 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म माफ हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारी इनकम को मिलाने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम 4 लाख तक माफ है। VDA क्रिप्टो करेंसी की कोई इनकम है 0 रुपए माफ है। गेमिंग की लॉटरी की कोई इनकम है 0 रुपए माफ है। तो सारी की सारी इनकम 12 लाख माफ नहीं है, इस चीज को ध्यान दें। अगर आप एक HUF हैं तो आपको 4 लाख माफ है। 87A की रिबेट 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ नहीं होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप एक LLP हैं, 0 टैक्स फ्री। कंपनी यहाँ पे 0 टैक्स फ्री। LLP, AOP, BOI इनको 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं होगी। साल खत्म होने के बाद दोस्तों आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26A जरूर चेक करते रहें, प्रॉपर ITR भरें और आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें। आपका कोई पर्सनल CA नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं, कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ में ही इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो 12 लाख रुपए वाली इनकम के अभी भी दोस्तों उनको कंफ्यूजन कोई हो रहा था। आपका भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।